आओ ज्ञान चर्चा करें। हम निष्काम कर्म करते हुए दूसरों की सेवा पर ध्यान दें। इस समय कोरोना काल की महामारी जो हम पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से बहुत ही व्यापक संकट है, इसको रक्षा के लिए हमें कुछ सावधानियां और समझदारी बरतते हुए निष्काम कर्म को करते रहना चाहिए। यही ज्ञान चर्चा है। हम सभी लोगों को ज्ञान चर्चा में भाग लेना चाहिए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, दूसरे के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख में तो सब रोते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, अपने दुख को भी दूर करता है और दूसरे के दुख दूर करने की चेष्टा करता है। उनको बढ़ावा नहीं देता, उनको परेशान नहीं करता, उनको सम्मान देता है। किसी का धर्म के विरुद्ध काम नहीं करता और अधर्म के रास्ते पे नहीं चलता है। शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए द्वेषी काम करते हैं, लोभी धन की लालसा में काम करते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रति अभिमानी काम करते हैं तथा परेशान रहने के लिए रहते हैं। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए परेशान रहते हैं, जो निष्काम कर्म करने के लिए करते हैं और जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, करते हुए निष्काम कर्म करते हैं तथा वो प्रतिष्ठा तथा भगवान दोनों को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। सबकी सेवा से सबका हमारा इंद्रिय तन मन धन सब कुछ देने वाला परमात्मा सब देख रहा है। तुम काम करो कि लोग चाहें तुम्हें ना फटकारें, पर अंतर्यामी तो देख रहा है। अगर तुम गलत काम करते हो तो भगवान तुम्हें कुछ ना कहें, किंतु अंतर्यामी देखता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। वो संत कबीरदास कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, धर्म के रास्ते पे कभी विचलन नहीं होना चाहिए। और वे अपने मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए भी एक कहते हैं, खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार के खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, तो सो अल्लाह को दोष लगाओ। किसी को बुराई देते हो, किसी को भलाई देते हो, किसी का अच्छा करते हो, किसी का बुरा करते हो, ये सब ईश्वर देखता है। अगर ईश्वर को साक्षी मानकर आप काम करोगे तो कभी गलत काम नहीं करोगे। अगर अधर्म के रास्ते पर नहीं करोगे, अपने मन की खुशी के लिए किसी की दूसरी की आत्मा को इतना नहीं दिखाओगे जो वह कठोर वचन बोलने के लिए दुखी हो जाए। निष्काम कर्मयोग हमें सिखाता है कि तन मन धन से सबकी सेवा करते रहो और जो मिले उसी में संतोष करो और कर्म करते रहो, फल भगवान पर छोड़ दो। भगवान फल को देने वाले हैं। तुम्हारा फल के लेने में कोई भी अभिप्राय नहीं होगा।
भगवान कभी ऐसा कार्य नहीं करते कि अगर तुम अच्छे कार्य करो तो तुम्हें अच्छाई के बदले में बुरा फल मिले, किंतु मनुष्य अपने अधर्म से, अपने कष्ट से दूसरों को दुख पहुंचाता रहता है, जिससे मनुष्य हमेशा साधु संत और तपस्वी त्यागियों की हमेशा यही कथा है कि उन्हें निराधर्मी पापाचारी लोग परेशान करते हैं। फिर भगवान धर्म का अवतार लेते हैं और धर्म के हेतु वो उनको सताने वालों को कष्ट देते हैं। अतः आदमी को चाहिए कि किसी भी मन से और अपने जाने पहचाने में किसी को भी दुख ना दे। दुख का परिणाम दुख होता है और सुख का परिणाम सुख होता है। सुख आदमी को संतोष से मिलता है और संतोष बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। आदमी संतोष पाकर ही सुखी रहता है। आदमी मजदूरी करता है, उसे 200 रुपये मिलते हैं, वो 200 रुपये में ही प्रेम पूर्वक घर का भरण पोषण कर लेता है। जो आदमी धनाढ्य होता है उसको कितना भी धन मिल जाए फिर भी वो संतोष नहीं करता, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाओं की प्रबलता में उसे नई नई आवश्यकताओं की ज़रूरतें होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उन्हें क्रोध, लोभ, मोह, झुंझलाहट और सताने लगता है, जिससे कभी कभी वो अत्याचार का मार्ग भी अपना लेते हैं। देखो कितने ही चोर, डकैत और निराधर्मी, अत्याचारी, पापाचारी जो हैं वो केवल अपने लोभ की विडंबना में इतने बढ़ जाते हैं कि वो जो है संसार में कई बुरे काम करते हैं और संसार में पाप को बढ़ावा देते हैं। हम सब केवल भगवान का नाम सुमरते हुए जितना मिल सके उतने में संतोष करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों की भलाई करें। अगर कोई कष्ट में है तो उसका कष्ट का निवारण करने का पूरी तरह से प्रयत्न करें। यही मनुष्य का काम है, यही धर्म है, यही सब हमें निष्काम सेवा भाव का सुझाव देती है और यही हमें उत्तम बुद्धि को बढ़ने में विकसित करती है। उत्तम बुद्धि एक जिसकी है वो अच्छे आचरण करता है, अच्छे आचरण से संसार में उसकी ख्याति होती है और वो अपने गुणों से सबका मन जीत लेते हैं और सबका मन जीतने पर वो एक निर्भीक और साहसी व्यक्ति प्रफुल्लित रहता है। अतः हम सभी को भगवान के आश्रय होकर निर्धनता हो या खुशहाली सभी में संतोष करके भगवान का भरोसा करते हुए भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। जहाँ तक बन सके अवगुणों से दूर रहो। अगर जब कोई तुम्हारे को अत्याचार से परेशान करे तो भगवान का नाम लेके जिस तरह अर्जुन ने कौरवों को दंड दिया उसी तरह दंड देने में मत हिचकिचाओ। ये एक बहुत ही एक तरह से भगवान का प्रयास है कि भगवान कहते हैं कि भलों के साथ ही रहना चाहिए और दुखी देने वालों का साथ छोड़ देना चाहिए। किंतु अगर हमें उनके साथ भी रहना पड़े तो हमें जी है तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए और भगवान के सहारे पे अपने धर्म को बढ़ाते हुए निष्काम कर्मयोग करते रहना चाहिए।
यही एक भगवान की उत्तम सीख है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।